बांग्लादेश के साथ भारत की टेंशन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जहाँ पे मोदी जी कहते हैं कि भैया आप कुछ भी हो आ जाओ, हम बात करेंगे, सुलझा लेंगे, सब मसला ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन बात जो है ना वो बन नहीं पा रही है। मुसीबत ये है कि इंडिया के साथ कि इंडिया कैनॉट ट्रीट बांग्लादेश इन सेम मैनर एज इट इज़ ट्रीटिंग पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी मैं आपको बात कह रहा हूँ आज कि इंडिया कैनॉट एफर्ट टू ट्रीट बांग्लादेश एज इट इज़ ट्रीटिंग पाकिस्तान। नहीं, वो नहीं कर पाएगा कभी भी। उसके बहुत बड़े स्ट्रेटजिक रीजंस हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो वेस्टर्न बॉर्डर पे है, लेकिन बांग्लादेश तो सब पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर छाया हुआ है, सब पूरा का पूरा तीन तरफ से इंडिया से घिरा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दफ़ाई मुआहदा हुआ है, उस वक्त से भारत के अंदर तशवीश की लहर दौड़ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि तुर्की सदर ने तमाम मुस्लिम ममालिक को इस मुआहदे में शामिल होने की दावत दी है और भारतीय मीडिया एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। भारतीय मीडिया बहुत परेशान है। तुर्किया ने बांग्लादेश और मिस्र को भी इस मुआहदे में शामिल होने की दावत दी है। दोस्तों, तुर्की बांग्लादेश के दरमियान पहले से ही दफ़ाई चीज़ों की खरीदो फरोख्त जारी है कि अब क्या बांग्लादेश इस मुआहदे में शामिल हो सकेगा। इस पर भारतीय दफ़ाई तज्ज़ियाकार दिनेश के वारा इस पर क्या बहस कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इसकी। आपको अब मिल तो सके। खैर चाइना उसको हैंडल कर रहा है, हम तो पिक्चर में नहीं है। मोगला पोर्ट भी चाइना के पास चला गया, चटगांव का भी अपग्रेडेशन जो है चाइना के पास है, बाकी भी चीज़ें चाइना के पास ही जा रही हैं, फैक्ट्रियाँ भी चाइना की वहाँ पर हैं, कुछ इंडिया वालों की भी हैं वहाँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समस्या सारी ये आ रही है कि अब गंगा की ट्रीटी जो है वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। अब उस मामले को लेके यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं जिसको लेकर मुझे लगता है कि ये मुद्दा बढ़ जाएगा। अब बांग्लादेश इसके ऊपर थोड़ा सख्त होता नज़र आ रहा है कि भारत से अब गारंटी क्लॉज मांग रहा है। अब उन्होंने भी पाकिस्तान की तरह यूएन जाने की बात की है। उनका कहना है कि गंगा वाटर ट्रीटी का रिन्यूअल तभी होगा जब इसमें पानी की उपलब्धता को लेके या कोई एक गारंटी क्लॉज जोड़ा जाएगा। दिसंबर में ये ख़त्म हो जाएगा समझौता। ये 1996 में 30 साल के लिए साइन किया गया था। अब बांग्लादेश ने गंगा वाटर ट्रीटी में गारंटी क्लॉज जोड़ने की मांग की है। वो कहते हैं कि गंगा में पानी रहना चाहिए, खाली गंगा आ रही है लेकिन पानी नहीं तो क्या फ़ायदा। तो बांग्लादेश के जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि उनकी सरकार अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेगी और गंगा वाटर जो बंटवारा है उस पर फिर से हम बात करेंगे। उनका कहना है कि ये जो ट्रीटी है इसको रिन्यू किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो हम इंटरनेशनल मंचों पे जा सकते हैं, लेकिन उससे जाने का फ़ायदा नहीं है। मुसीबत ये है कि इंडिया के साथ कि इंडिया कैनॉट ट्रीट बांग्लादेश इन सेम मैनर एज इट इज़ ट्रीटिंग पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी मैं आपको बात कह रहा हूँ आज कि इंडिया कैनॉट एफर्ट टू ट्रीट बांग्लादेश एज इट इज़ ट्रीटिंग पाकिस्तान। नहीं, वो नहीं कर पाएगा कभी भी। उसके बहुत बड़े स्ट्रेटजिक रीजंस हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो वेस्टर्न बॉर्डर पे है, लेकिन बांग्लादेश तो सब पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर छाया हुआ है, सब पूरा का पूरा तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ, तो तीन तरफ से ही खतरा आता है वहाँ पे। तो ये बड़ा वहाँ पर प्रॉब्लम है। ढाका में एक सेमिनार में उनके मिनिस्टर बोलते हैं कि हमें एक ट्रीटी पर साइन तो करने होंगे, बिना साइन के हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये हमारा राइट भी है। और ये फ्लो ऑफ रिवर है, जो वहाँ से नदी आ रही है वो हमारे पास आ रही है, यहाँ आकर पद्मा नदी उसका नाम हो जाता है। तो किसी भी हमको और मंच पर इंटरनेशनल फोरम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अब एक नई गारंटी क्लॉज चाहिए होगी कि आप हमें पानी देंगे। पद्मा बैराज का काम अब शुरू हो जाएगा, शायद अगले साल जनवरी या फरवरी में शुरू होने जा रहा है और इसको टॉप प्रायोरिटी भी दी जा रही है। इससे उनके जो 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको पानी मिलेगा, फ़ायदा होगा। और उन्होंने उम्मीद जताई कि इंडिया बांग्लादेश की इमोशंस को समझेगा, उसको रेस्पेक्ट करेगा और जो हमारे दोस्ताना संबंध हैं वो बने रहेंगे। फरक्का बैराज जब आया था तो उन्होंने फरक्का बैराज को बांग्लादेश के लिए मौत का जाल बनाया था कि ये मौत का जाल है, कि भारत ने फरक्का के बाद गंगा के किनारे बैराज और करीब करीब 900 तटबंध बनाए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच में स्थितियां काफ़ी तनावपूर्ण हुई। तो बांग्लादेश के लोगों में भारत के प्रति एक नेगेटिविटी इस टाइम बनती जा रही है और ये नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही है। मुसीबत ये 50% से ज़्यादा लोग बांग्लादेश के इस टाइम इंडियंस को लाइक नहीं कर रहे हैं,
ये मुझे लगता है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई आप बांग्लादेश को इस ढंग से ट्रीट नहीं कर पाओगे जैसे पाकिस्तान को ट्रीट करते हो। जैसे आप इंडस वाटर ट्रीटी को या सिंधु जल विवाद को लेकर चल रहे हो कि पानी रोक दोगे पाकिस्तान का, बांग्लादेश के साथ ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तीस्ता नदी हिमालय से निकलती है, उसके बाद सिक्किम और बंगाल से होकर बांग्लादेश में जाती है। ब्रह्मपुत्रा जो है वो बांग्लादेश में एक्चुअली जमुना बन के आ जाती है, और उसके बाद नॉर्थ बांग्लादेश के अंदर एग्रीकल्चर और लोगों की लाइफ लॉन्ग के लिए नदियां बहुत महत्वपूर्ण है, और वैसे भी पानी का ही देश है सारा का सारा। अब 1980 के डेकेड से ही भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता के पानी के बंटवारे को, गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत होती रही है। मुझे लगता है शायद ब्रह्मपुत्रा के पानी के बंटवारे को लेकर शायद कभी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा में पानी बहुत होता है तो उसके बंटवारे की बात नहीं होती है। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में ब्रह्मपुत्रा भी सूखनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद वहाँ से भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। सच बात तो ये है। इसका मतलब है कि ये भारत के लिए एक बड़ा फेलियर है, खासतौर से अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ जिसमें शेख हसीना ने जो स्पीच दी पूरी की पूरी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब से, उसे लेकर बांग्लादेश के अंदर लोगों में, एनजीओ में, मीडिया के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत गुस्सा है मोदी सरकार के प्रति कि कैसे उसने बांग्लादेश की दुश्मन शेख हसीना को ये सारी लिबर्टी दी और ये सारा का सारा कैंपेन, नैरेटिव एजेंडा चलाने की परमिशन दी। हालांकि मोदी सरकार इससे बचती नजर आई कि हमने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी, वो खुद कर रही है। लेकिन जो रिफ्यूजी होती हैं, जो पॉलिटिकल रिफ्यूजी होती है, उनके पास ये राइट नहीं होते कि अपने घर से बाहर भी निकल सके, तो वहां से निकल के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में कैसे जाती हैं, कैसे वहां से स्पीच देती हैं। और ये छात्र आंदोलन के दौरान बांग्लादेश छोड़कर भागकर हिंदुस्तान आ गई थी जान बचाने को। अब शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन बांग्लादेश मांग रहा है। इंडिया ने अभी तक कोई खुलकर जवाब नहीं दिया। शेख हसीना कहती कि वो वापस जाएंगी, उनका कहना है कि वापस आते तुमको पकड़ा जाएगा और फांसी की सजा दी जाएगी। अब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि भाई तारिक रहमान शायद नहीं आ रहे हैं। हमारा मानना है कि आपने दिनेश तिवारी की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि भारत चाहकर भी बांग्लादेश के साथ वही रवैया अख्तियार नहीं कर सकता जो उसने पाकिस्तान के मामले में रखता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश भारत के शुमाल मशरक़ को 3 अतराफ से घेरे हुए है, जहाँ ज़रा सी भी स्ट्रेटेजिक तनाव दिल्ली के लिए गहरे सिक्योरिटी मसाइल खड़े कर सकता है। इस मामला में गंगा वाटर ट्रीटी का है, जो 1996 में 30 साल के लिए हुआ था, अब रवां साल 31 दिसंबर को ख़त्म होने जा रहा है। बांग्लादेश हुकूमत अपने किसानों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब इस मुआहदे में एक पक्का गारंटी क्लॉज़ चाहती है, ताकि खुश्क मौसम में भी पानी की बिलाताअत्तुल फ़राहमी यकीनी बनाई जा सके। दिनेश तिवारी इस पर भी और ज़ोर दिया है कि शेख के मामले में भी अवामी सतह पर बढ़ती हुई नापसंदगी ने दोनों ममालिक के दरमियान बदअमानती की फ़ज़ा कायम कर दी है। अगर दोनों हुकूमतों ने होश से काम ना लिया और पानी से अमूर को बाहमी रजामंदी से हल ना किया, तो इस खित्ते में कशीदगी और बढ़ सकती है।